हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आपको दिया गया है एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, AC और माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ, PR और माध्यिका PM के समानुपाती है। आपको यहाँ पर केवल दो ट्राइंगल दिए गए हैं, एक है ABC और दूसरा है PQR। ठीक है, ये दो आपको त्रिभुज दिए गए हैं। इन दोनों त्रिभुजों में AD, इसमें तो AD माध्यिका है और इस दूसरे त्रिभुज में PM एक माध्यिका है। दोनों त्रिभुजों में एक एक माध्यिका दी गई है। माध्यिका का अर्थ होता है मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। किसी भी शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिला दिया जाए तो सब कहते हैं माध्यिका। ठीक है, तो यहाँ पे ये माध्यिका इसलिए BD और DC भुजा बराबर होगी। ऐसे यहाँ पे PM भी माध्यिका है, इसलिए QM और MR ये भी आपस में बराबर होगी। इसके अलावा आपको क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है AB, AC और AD। AB भुजा, AC भुजा और ये माध्यिका AD दूसरे त्रिभुज में क्रमशः PQ, PR और इस PM के समानुपाती है। मतलब इस भुजा और इस PQ भुजा का अनुपात और AC और PR भुजा का अनुपात और माध्यिका AD और माध्यिका PM का अनुपात एक समान है। मतलब का अनुपात एक समान प्राप्त होता है। ठीक है, अब आपको सिद्ध क्या करना है, तो इसमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR ये आपस में समरूप होंगे, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए ज्ञात है, तो पहले लिखेंगे हम ज्ञात है। ज्ञात क्या है पहले देख लेते हैं हम। ठीक है, ठीक है, हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है, AD क्या है, माध्यिका है। क्या है ये, माध्यिका है। अतः इस क्या कह सकते हैं हम, या हम कह सकते हैं BD बराबर होगा DC के, क्योंकि ABC में AD एक माध्यिका है, तो BD और DC भुजा क्या होगी, बराबर होगी। इसी प्रकार त्रिभुज PQR में, ठीक है, त्रिभुज PQR में PM भी एक माध्यिका है। इसमें भी क्या है, ये माध्यिका है। जब ये माध्यिका है तो QM बराबर होगा MR। ठीक है, तो QM बराबर होगा MR। ये तो आपको ज्ञात है कि माध्यिका हमेशा मध्य बिंदु से ही मिलती है। ठीक है, अब इसके अलावा क्या कह रहे हैं, इस त्रिभुज की दो भुजाएं और एक माध्यिका, इस दूसरे त्रिभुज की क्रमशः दो भुजाओं और एक माध्यिका के समानुपाती है। देखिए AB, AC और माध्यिका AD। ठीक है, लिखेंगे पहले तथा AB, ठीक है, दूसरी भुजा है AC और माध्यिका AD। ये दो भुजाएं और एक माध्यिका, ठीक है, दूसरे त्रिभुज की क्रमशः PQ, PR और माध्यिका PM के समानुपाती है। तो AB ये किसके अनुपात में है, PQ के। AB अपॉन PQ बराबर AC, दूसरी भुजा ये है, ये किसके अनुपात में है, PR के। तो ये PR बराबर ये माध्यिका AD, ठीक है, दूसरे त्रिभुज की माध्यिका PM के अनुपात में है
और इन सबका अनुपात एक समान है, मतलब दो भुजाएं और एक माध्यिका आपस में क्या समानुपाती है इन दोनों त्रिभुजों के। ठीक है, अब सिद्ध क्या करना है आपको भाई, तो सिद्ध ये करना है कि त्रिभुज ABC और PQR समरूप है। ये तो आपको ज्ञात था जब हमने इसके से एजेड से लिख दिया। ठीक है, अब हम लिखेंगे, इसको साफ करना पड़ेगा, साफ कर दें। ठीक है, तो समझ में आ गया भाई। आपको दो त्रिभुज दे रखे हैं सिर्फ ABC और PQR, इसके अंदर AD और PM माध्यिका है, इसलिए BD बराबर DC होगा और दूसरे त्रिभुज में QM बराबर MR होगा। इसके अलावा इनकी दो संगत भुजाएं और एक माध्यिका समानुपाती है, तो दो भुजाएं और एक माध्यिका समान अनुपात में हमने कर दी। इतना आपको ज्ञात है, ठीक है, इतना तो आपको दिया गया है। अब लिखेंगे हम सिद्ध करना है, इसको साफ करते हैं। अब लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना। सिद्ध क्या करना भाई, आपको सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के, त्रिभुज PQR, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, लेकिन इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के लिए हमें आपके ट्रायंगल में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, अपनी तरफ से कोई रचना करनी होगी। अब हमने कौन सी रचना की है अपनी तरफ से, तो वो हमने पहले ही यहाँ पे डॉट डॉट करके लाइन के थ्रू आपको बता दिया कि इसमें कौन सी रचना की है। इसको हम यहाँ शो करके लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे रचना। इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के लिए हमने हमारी तरफ से इसके अंदर कुछ चेंजेस किया है, फिगर कुछ आगे बढ़ाया है सिद्ध करने के लिए। वो किस प्रकार से बढ़ाया देखिए। इस AD भुजा को, ये जो ABC त्रिभुज की AD भुजा थी, इस भुजा को हमने E बिंदु तक बढ़ाया और इस प्रकार से बढ़ाया कि AD और DE आपस में बराबर हो जाए। इतना आगे बढ़ाया कि AD और ये DE आपस में बराबर हो जाए, इतना हमने इसको आगे बढ़ाया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे रचना में, साफ कर दे इसको। देखिए रचना में त्रिभुज ABC में AD को E बिंदु तक, कौन से बिंदु तक, E बिंदु तक इस प्रकार बढ़ाया, इस प्रकार से बढ़ाया गया कि AD बराबर हो DE के। इसको हमने इतना आगे बढ़ाया कि AD भुजा और DE भुजा बराबर हो जाए और फिर E बिंदु को हमने B और C से भी मिला दिया। ठीक है, अब इसी प्रकार जो आपके पास दूसरा त्रिभुज था PQR, इसमें भी क्या किया, PM भुजा को N बिंदु तक इतना बढ़ाया कि PM बराबर हो जाए MN। ठीक है, लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज PQR में PM को N बिंदु तक, कौन से बिंदु तक, N बिंदु तक। ठीक है, N बिंदु तक इतना बढ़ाया गया कि
पी एम बराबर हो एम एन के, कि पी एम बराबर हो जाए एम एन के। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, समझ आ गया? ये हमने रचना की है। हमने इस दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के लिए हमारी तरफ से इसमें एक्स्ट्रा हमने वर्क किया है, एक्स्ट्रा हमने काम किया है सिद्ध करने के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं उत्पत्ति के चरणों पर। इन दोनों त्रिभुजों को समरूप कैसे सिद्ध कर रहे थे, अब हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया? अब देखिए उत्पत्ति। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर। अब ए बी ई सी ये एक चतुर्भुज बन गया। क्या बन गया? चतुर्भुज बन गया। तो हम देखेंगे चतुर्भुज ए बी ई सी में। ठीक है, देखेंगे चतुर्भुज ए बी ई सी। इस चतुर्भुज आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें बी डी बराबर है डी सी के। क्यों बराबर है? क्योंकि आपको ज्ञात है कि ये मध्य बिंदु है डी। मध्य बिंदु क्यों है? ये माध्य का है। ठीक है, इसलिए लिखेंगे चतुर्भुज ए बी ई सी में बी डी बराबर है डी सी के। क्यों बराबर है? क्योंकि ज्ञात है कि माध्य का हमेशा मध्य बिंदु में मिलती है। अब ए डी बराबर है डी ई के। ए डी और डी ई बराबर है, देंगे ए डी बराबर है डी ई के। भाई क्यों बराबर है? हमने रचना ही ऐसी की है ना, रचना के अनुसार लिखा भी है ए डी बराबर डी ई, लेकिन रचना से, रचना के अनुसार। ठीक है, रचना से। अब अगर किसी त्रिभुज के अंदर, ठीक है, यदि किसी त्रिभुज में दोनों विकर्ण एक दूसरे को समान दो भागों में विभाजित करते हो तो वो कौन सा चतुर्भुज होता है? समांतर चतुर्भुज होता है। तो बोलेंगे समांतर चतुर्भुज होगा ये ए बी ई सी। ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया। साफ कर दिया ऊपर से, समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? ठीक। और हम जानते हैं, तो यहाँ पर, क्योंकि आप पता नहीं जानते हो कि नहीं जानते, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, जो समान दो भागों में विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, समद्विभाजित करते हैं। देखिए अब बी डी बराबर है डी सी के और ए डी बराबर है डी ई के। तो अतः ए बी ई सी एक समांतर चतुर्भुज होगा। कौन सा होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज है। जब ये समांतर चतुर्भुज है तो इसके अंदर आमने सामने की भुजाएं भी क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, भाई समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और समांतर भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ए सी और ये बी ई, ये दोनों भुजाएं भी क्या होगी? आपस में समान बराबर होगी। ठीक है, लेंगे अतः या इसलिए
हम कह सकते हैं AC बराबर होगी BE के, ठीक है। AC बराबर होगी BE के, इसको हम डाल लेते हैं फर्स्ट समीकरण। कोई दिक्कत है? वे इसको आगे काम में लेंगे भी लेंगे। इसी प्रकार जो दूसरा चतुर्भुज है, ठीक है, PQNR, ठीक है, इसी प्रकार PQNR में, ठीक है, ये भी एक चतुर्भुज है। इसके अंदर PM बराबर है MN के। क्यों बराबर है? इसमें भी हमने रचना ये सीखी है कि PM और MN आपस में बराबर हो जाए, लेकिन रचना से। इसमें भी आपस में बराबर क्यों है? PM और MN आपस में बराबर क्यों है? क्योंकि हमने रचना ही ऐसी की है। और इसके अलावा QM बराबर है MR के, क्योंकि आपको ज्ञात है। नीचे साफ कर दूं? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब लिखेंगे QM बराबर है MR के, ठीक है, क्योंकि हमें ये ज्ञात है। अब ज्ञात क्यों भाई? क्यों ज्ञात है? क्योंकि PM माध्यिका है और माध्यिका मध्य बिंदु पे मिलती है, इसलिए दोनों खंड बराबर होंगे और PM बराबर MN होगा। तो यहाँ पे भी इसलिए यह आता है PQNR एक समान चतुर्भुज होगा, ठीक है। अतः PQNR भी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। कौन सा चतुर्भुज? ये भी समांतर चतुर्भुज है। जब ये भी समांतर चतुर्भुज है तो इसमें भी क्या होगा? आमने सामने की बजाय क्या होगी? बराबर होगी। सीधी सी बात है। हम कह सकते हैं कि PR बराबर होगी QN के, ठीक है। हम कह सकते हैं यहाँ पर, इसलिए इसमें भी क्या हो जाएगा? PR बराबर होगी QN के। इसको हम डालते हैं इक्वेशन नंबर 2। हाँ भाई, अब यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? समझ में आ गया? हमने यहाँ पे सिद्ध किया है कि ABEC एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज क्यों है? क्योंकि इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जब समांतर चतुर्भुज है तो इसमें आमने सामने भुजा क्या होगी? आपस में बराबर होगी, इसलिए इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। अब इसी प्रकार PQNR ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसमें भी आमने सामने भुजा क्या होगी? बराबर होगी। लिखा PR बराबर है QN के। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ में आ गया? ठीक है, पर साफ कर दूं? ठीक। अब देखिए, तो देखिए, आपको प्रश्नानुसार एक भुजाओं में संबंध दिया गया था, जो मैंने लिखा भी था भी ज्ञात है के अंदर कि इस त्रिभुज की दो तो भुजाएं और एक माध्यिका, दूसरे त्रिभुज की क्रमशः 2 भुजाओं और एक माध्यिका के समानुपाती है। ये आपको ज्ञात था, दिया गया था। देखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार आपको एक संबंध दिया गया था इसके अंदर, जो हमने लिखा था ज्ञात है में। हमने क्या लिखा था? AB अपॉन PQ। आपने लिखा था AB अपॉन PQ बराबर है AC अपॉन PR। तो AC अपॉन PR, ठीक है। और आपको क्या था? AD अपॉन PN, और क्या था इसके बराबर में?
माध्यिका ए डी अपॉन पी एन, ठीक है, ये आपको प्रश्न का संबंध दिया गया था। अब देखिए समीकरण 1 और 2, ठीक है, एक हमने अभी साफ कर दिया। तो समीकरण 1 में हम ये कहा था कि ए सी बराबर है बी ई के और पी आर बराबर है क्यू एन की, समीकरण नंबर 2 में है, ठीक है। तो हम समीकरण 1 व 2 से ए सी और पी आर के मान हम चेंज कर रहे हैं। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, यहाँ पे हम मान चेंज करेंगे तो ए सी का और एक पी आर, ठीक है। क्यों चेंज करेंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर, अब ए सी, ये जो ए सी है ये किसके बराबर था, ये ए सी भुजा किसके बराबर थी, बी ई के बराबर थी। अभी हमने समीकरण फर्स्ट के अंदर सिद्ध भी किया, ठीक है। तो यहाँ ए सी की स्थान लिखेंगे बी ई, बी ई। ऐसे ही नीचे पी आर है दूसरे त्रिभुज में, जो पी आर भुजा है ये किसके बराबर है, क्यू एन के बराबर है। यहाँ लिखेंगे हम क्यू एन, क्यू एन बराबर ए डी अपॉन पी एन। यहाँ में कोई चेंज नहीं किया अभी तक, कोई दिक्कत समझ में आ गया, ठीक। अब देखिए आगे, अब देखिए यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी ई अपॉन क्यू एन, ये भी जटिल दिया हमने क्यू एन। अब यहाँ पे अगर ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इस संबंध में कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। मैं ऊपर भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और नीचे भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि अब देखिए ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी ई अपॉन क्यू एन, बी ई अपॉन क्यू एन। अब यहाँ पे इन में 2 भुजाएं हैं और 2 भुजाएं हैं, 2 भुजाओं का अनुपात क्या बराबर है, लेकिन जो तीसरी भुजा ए डी है ये अधूरी है। अगर इसको दुगना कर दिया जाए ये पूरी भुजा रह जाएगी ए ई, और ऐसे ही इस पी एम भुजा को अगर हम दुगना कर दें, 2 से गुना कर दें, ये पूरी भुजा पी एन हो जाएगी। और इस तरह से ये आधा त्रिभुज और ये आधा त्रिभुज, ये आधा त्रिभुज और ये आधा त्रिभुज आपस में समरूप हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, तो मैं ऊपर ले लिया 2 ए डी ट्वाइस ए डी अपॉन नीचे भी ट्वाइस पी एन, ठीक है। अब देखिए ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी ई अपॉन क्यू एन बराबर, अब देखिए ए डी, ये जो ए से डी तक की भुजा है अगर इसको दुगना कर दिया जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कौन सी भुजा आ जाएगी, ए ई, क्योंकि ए डी और डी ई आपस में बराबर है। रचना के अनुसार रचना ही ऐसी की थी, ठीक है। तो ए डी भुजा को दुगना करने पर आपको प्राप्त होगा ए ई, ठीक है, हो जाएगा ए ई, ठीक है। ऐसे ही पी एम, ये जो पी एम है इस भुजा को अगर दुगना कर दिया जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कौन सी भुजा जाएगी, पी एन भुजा हो जाएगी। कौन सी, पी एन भुजा प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे इनके पी एन, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूं क्योंकि ए ई वो बराबर है ट्वाइस ए डी के, ए डी को दुगना करने पर तो ए ई भुजा प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि ए डी और डी ई बराबर है इसलिए। इसी प्रकार पी एन भुजा जो है वो पी एम ट्वाइस पी एम के दुगने के बराबर है, ठीक है। अगर इस पी एम को दुगना कर दिया जाए तो पी एन प्राप्त हो जाएगा, और ऐसे ही
ए डी भुजा का दुगुना कर दिया जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ए ई प्राप्त हो जाएगा। ये ए ई और पी एन इस तरह में यहाँ पर रख दिया, ठीक है, ये चौके लगाया हमने। अब बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, समझ में आ गया? अब देखिए ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, बी ई अपॉन क्यू एन, तो बी ई अपॉन क्यू एन, और ए ई अपॉन पी एन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, तो ये आधा त्रिभुज, ठीक है, ए बी ई और पी क्यू एन, ठीक, इस आधे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं और इस दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में समानुपाती है। इस ए बी ई की ए बी बी ई और ए ई ये तो पहले वाले आधे त्रिभुज की भुजाएं हैं, और पी क्यू क्यू एन और पी एन ये दूसरे इस आधे त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या है, यहाँ पे एक समान प्राप्त होगा। तो हम कहेंगे एस 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 नियम के अनुसार, इसको साफ कर दें पहले, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, ये बताइए? ठीक है, अब देखिए अब लिखेंगे, अतः एस 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 समरूपता की कसौटी से समरूपता की कसौटी से त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई, ठीक है। देखो ए बी ई ये आधा त्रिभुज लिया हमने ना, ये आधा त्रिभुज और ये आधा त्रिभुज समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एन। तो एस 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 समरूपता की कसौटी से आधे आधे त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। अब जैसा कि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो जब ये ए बी ई और पी क्यू एन आपस में समरूप है, तो ये यहाँ पे ए बिंदु पे जो कोण बनेगा ये आधा कोण, ये आधा कोण, ये इस तरह से इसको दिखा देता हूं मैं आपको, और यहाँ पे भी ये आधा कोण, ठीक है, ये आधा कोण हमने ले लिया, ये आधा कोण, ठीक है, पूरा नहीं आधा है ना, इनमें आधा ही, आधा त्रिभुज भी समरूप बताया आपको, ठीक है, समरूप है। तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों में संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। त्रिभुजों में संगत कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं द कोण बी ए डी, ठीक, बराबर होगा क्यू पी एन, ठीक है, लेंगे। अतः कोण बी ए डी बराबर होगा कोण क्यू पी एन, ठीक है। इसको हम डालते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड हम पहले डाल चुके थे, इसको डाल देते हैं 3 नंबर, समीकरण नंबर 3। कोई दिक्कत है, समझ आ गया? ठीक है। अब लेंगे इसी प्रकार, ठीक है, जैसा आप कर रहे हैं। अब देखिए जैसे हमने ये आधा त्रिभुज और ये आधा त्रिभुज समरूप सिद्ध किया है, ठीक उसी प्रकार ये आधा त्रिभुज इधर वाला राइट साइड वाला, ये आधा त्रिभुज ये और आधा त्रिभुज ये, इसका नाम है ए सी ई और यहाँ पर है पी आर एन, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, समरूप सिद्ध किए जा सकते हैं, इसको भी हम समरूप सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने अभी इसके बराबर ये भुजा ली थी, हम क्या करेंगे, ए बी के बराबर सी ई ले लेंगे,
ठीक है। और यहाँ पे भी पी क्यू के बराबर क्या कर देंगे हम, आर एन कर देंगे। ये समांतर चतुर्भुज में तो आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी और सी ई भुजा को बराबर कर देंगे और यहाँ पी क्यू और आर एन को बराबर कर देंगे। इसी प्रकार से ये त्रिभुज ए सी ई और त्रिभुज पी आर एन भी समरूप होंगे, ठीक है। इसी प्रकार ठीक है, त्रिभुज ए सी ई, ठीक है, त्रिभुज ए सी ई समरूप होगा त्रिभुज पी आर एन के, त्रिभुज पी आर एन के, ठीक है। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो इनके भी संगत कोण बराबर होंगे, जैसा कि हमने ऊपर किया, ठीक है। दो त्रिभुज समरूप थे, इनके संगत कोण बराबर हो गए। ठीक इसी प्रकार जब ए सी ई और त्रिभुज पी आर एन जब आपस में समरूप होंगे तो इनका संगत कोण, ये कोण और ये कोण, जिसमें कलर भरा हुआ नहीं है, जिसे हम बोलेंगे सी ए डी, ठीक है, समरूप होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। ये भी समरूप होंगे, ठीक है। अब लिखेंगे अतः कोण सी ए डी, कोण सी ए डी बराबर होगा कोण आर पी एम के, कोण आर पी और एम। इसको डाल लीजिए आप इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए ये आधा कोण इस आधे कोण के बराबर है, जबकि इधर वाला राइट साइड वाला आधा कोण इस राइट साइड वाले आधे कोण के बराबर है। तो अब समीकरण नंबर 3 और 4 को अगर आपस में जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो ये पूरा कोण कौन सा बी ए सी और ये क्यू पी आर, ये पूरा कोण भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 3 व 4 जोड़ने पर। यहाँ तो कोई दिक्कत है, ठीक है। अब हम लिखेंगे साफ रहते हैं इसको, समीकरण 3 व 4 जोड़ने पर दोनों का हम ऐड कर देते हैं। अब देखिए जोड़ कैसे करेंगे, बाईं तरफ का हिस्सा बाईं तरफ ऐड हो जाएगा और दाईं तरफ वाला हिस्सा दाईं तरफ का, मतलब लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड और राइट साइड का राइट साइड हम ऐड करेंगे। देखिए कोण बी ए डी प्लस इसमें क्या कोण सी ए डी बराबर, इसमें राइट साइड क्या कोण क्यू पी एम, कोण क्यू पी एम प्लस इसमें राइट साइड क्या कोण आर पी एम, कोण आर पी एम, ठीक है। तो दिक्कत है, तो देखिए बी ए डी और सी ए डी, देखो बी ए डी और एक सी ए डी, इन दोनों कोणों को मिलाने पर आपस में जोड़ने पर कौन सा कोण बन जाएगा, कोण बी ए सी, मतलब बन गया कोण बी ए सी, इन दोनों को मिलाने पर बन गया कोण बी ए सी बराबर होगा, इसे यहाँ पर क्यू पी एम और आर पी एम, इन दोनों कोणों को आपस में जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, आगे बन जाएगा कोण क्यू पी आर, ठीक है। यहाँ जाएगा कोण क्यू पी आर, ठीक है। कोई दिक्कत है, अब देखिए अब ये कोण, ठीक है, ये पूरा कोण और ये पूरा कोण आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। कोण बी ए सी और कोण क्यू पी आर ये हमने बराबर सिद्ध कर दिया। इसके अलावा तथा
प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्न के अनुसार आपको ज्ञात दे रखा था, आपको प्रश्न पहले से ज्ञात था ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर था ए सी अपॉन पी आर, बराबर ए सी अपॉन पी आर। इन दोनों संगत भुजाओं का अनुपात और इन दोनों संगत भुजाओं का अनुपात पहले से ही आपको बराबर दे रखा था, या आपको पहले से ही ज्ञात था, ठीक है। और इन दोनों संगत भुजाओं के बीच का कोण हमने यहाँ बराबर सिद्ध कर दिया, ये कोण बी ए सी बराबर है कोण क्यू पी आर के, अतः एस ए एस, ठीक है, समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर के। ये आपको सिद्ध करना था, ठीक है। हमने इसको किस प्रकार सिद्ध किया, एस ए एस समरूपता की कसौटी से समरूप सिद्ध किया है, क्योंकि आपको ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर ये आपको पहले से ही प्रश्न के अंदर दिया गया था, और हमने केवल ये कोण बी ए सी अपॉन क्यू पी आर को आपस बराबर सिद्ध कर दिया। तो दो भुजाओं का अनुपात तो पहले से बराबर था संगत भुजाओं का, और हमने उनके बीच का कोण बराबर सिद्ध कर दिया। इस प्रकार से एस ए एस समरूपता की कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, आपस में समरूप हो गए, ठीक है। समझ में आ गए स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत है इसके अंदर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।